बार बार वर मांग हूं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजा, छायामार्तन शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। सभी का स्वागत है, तहे दिल से हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं गुरुवाणी प्रोग्राम में। गुरु वाणी, गुरु की वाणी है ये। आपने देखा होगा गुरु वाणी, गुरु की वाणी, जो हमारे संत महात्मा हुए उनका संदेश लेकर आता हूं। राजस्थान में एक कहावत है, ओले पाड़ो संथारो झूपड़ो तू नित का करती राड़, आधो बुआर ते पूरो बुआर। कहते दो पड़ोसन साथ साथ रहती थी, रोज लड़ती थी कि तुमने इतना झाड़ू लगाया, तुमने इतना झाड़ू लगाया। एक दिन उस पड़ोसन का जाने का समय आ गया और उसने दूसरी पड़ोसन बुलाया, कहा कि ओले ये पड़ोसन थारो झूपड़ो तू नित का करती राड़, अब आधो बुआर ते पूरो बुआर। ध्यान रखिएगा, जीवन अनमोल हीरा है, इसको ऐसे मत जाने। कब कौन चला जाएगा, कब कौन चला जाएगा, कहां समय है नफरत का। प्यार से, प्यार के लिए भी टाइम कम पड़ता है। किससे नफरत कर रहे हो, कभी कभी ना विचार नहीं करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम दोनों, सपोज करो एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा और मैं उसके सामने खड़ा, उसके जीवन का आधार मैं हूं और मेरे जीवन का आधार वो है। शायद आपको पता ही नहीं है। जो प्राणवायु वो छोड़ रहा है, जो हवा छोड़ रहा है वो हम ले रहे हैं, और वो जो छोड़ रहा है वो मैं ले रहा हूं। ये आपको पता है कि नहीं? तो फिर हम किसके दुश्मन हैं? क्या कर रहे हैं आप? किससे नफरत करने जा रहे हो? हर व्यक्ति आपके जीवन का आधार है। इसलिए तो ऐसी थोड़ी कहा गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सब में है। आपके प्राणों, आपके सामने जो खड़ा व्यक्ति वो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पता नहीं है। विज्ञान का शोध करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, शायद आपको पता नहीं छोड़ रहा है, ये विज्ञान कह रहा है, लेकिन जो छोड़ रहा है वही तो आप ले रहे हो। इसलिए किसी से दुश्मनी मत करो, हर व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे मोहब्बत करो, सबसे प्रेम करो, सबके साथ हिल मिल के रहो। यही तो मारवाड़ी की जो मैंने बताया था ना कि ओले ये पाड़ोस, ये मारवाड़ की बहुत हमारे अद्भुत संत है। मारवाड़ में बड़े संत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बात की। संतों की अद्भुत वाणी, और संत वाणी अटपटी झटपट लगे न कोई, जो झटपट लगे चटपट दर्शन को। संतों की वाणियां बड़ी अद्भुत है और उन पर हमें विश्वास करना चाहिए, उन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। सुनने से काम नहीं चलेगा, जीवन में ढालना भी चाहिए। आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो, सुख कैसे मिले, ये सब बताऊंगा आज की गुरुवाणी में। आज मंगलवार है और आज के दिन भगवान हनुमान जी के साथ साथ मंगल देव को कैसे प्रसन्न किया जाए, मैं ये बताऊंगा। कष्टों से मिले कैसे मुक्ति, ये बताऊंगा। और जीवन मंत्र में अद्भुत चर्चा करना चाहता हूं, ज्ञान। और पीलिया की प्रॉब्लम है, पांडु रोगी से पीलिया कहते हैं, तो देसी नुस्खा क्या है और जानेंगे आज धन वर्षे उपाय। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, चाहे मैं छोटे छोटे नुस्खे लेकर आऊं, टोटके लेकर आऊं, मैं जरूर कहता हूं, मैं दावे नहीं करता, मैं लादता नहीं हूं। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपको दे रखा है मैंने, और यदि नुस्खे लूं तो अच्छे वैद्यों से संपर्क करने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, इस बात का। लेकिन ये सब चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मंगलवार की पंचांग की चर्चा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2017, चैत्र मास की 5 परविष्टि, सेक्शन 1935, फाल्गुन 27, तदनुसार मंगलवार 18 मार्च सन 2014। और आज रंग है। कल हम सब ने होली मनाई और आज रंग है, प्रेम का दिन है, प्रेम का दिन है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी से बदला मत। कुछ लोग कहते हैं होली के दिन का इंतजार करेंगे, आज हम मिट्टी का तेल लगाएंगे, आज हम कीचड़ लगाएंगे। ऐसा नहीं किसी के आंख में लग जाए, किसी को चोट लग जाए, कुछ लोग करते हैं ऐसा। प्रेम का दिन है, गुलाल लगाने का, तिलक लगाने का, चंदन का। पहले पता ये सब आज पैदा हुआ है।
पहले लोग मस्ती करते, भाव से करते, बहुत बहुत भाव से होली खेलते थे। लकड़ी डंडा मारने वाली होली भी मथुरा में होती है, आपको तो पता है सब जगह, लेकिन वो मारने का भाव नहीं होता था। एक अलग से हमारा भाईचारा था। उस भावों को मत भूलना। और रंगों की होली आपको मुबारक हो। दाती महाराज हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं देते रहते हैं। होली के इस रंग के त्यौहार आपके जीवन में अनेकों रंग, खुशियों के रंग रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना यही है। मंगलवार का प्रातःकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में है और मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं जाता। ये सलाह मेरी, और मानना और नहीं मानना आपकी मर्जी। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा। मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ मानी जा रही है, लेकिन मैं कहता हूं आप यात्रा किसी दिशा में जाइए, लेकिन मंगलवार के दिन गुड़ का सेवन करते हुए यात्रा पे निकल जाइए। यात्रा कहीं की भी होगी आपके लिए शुभ रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से शुभकामनाओं के साथ प्रभु से मेरी प्रार्थना का आपका जीवन मंगलमय हो और आप सदा सुखी रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 18 मार्च आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह, जीवन में कहीं परेशानी तो ये उपाय लगातार 43 दिन करें या 43 मंगलवार। लाल मिर्च, मसूर की दाल 27 दाने, 5 लाल गुलाब के फूल, लाल सिंदूर हनुमान जी के मंदिर में दान कर दीजिए। जो मेरी गरिमा के खिलाफ है बोलना, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर, मैं क्षमा मांगते हुए बोलूंगा, मैं कहे, क्योंकि बोलना इस तरह की भाषा मेरी है नहीं, लेकिन संतों की जब ये बातें मैंने सुनी तो मुझे लगा कि बड़ा अद्भुत है, सब विषय ही, इसको बोलना जरूर चाहिए। मनुष्य की अक्सर 2 बुराएं देखने को मिलती, वैसे बुराई देखने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक ताने मारने दी, और दूसरा कुछ भी हो आंख मारने की आदत है। आपस में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, ये 2 आदतों से बाद आ जाए तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन में समाज के आधे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। आधे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। बात बड़ी हल्की है लेकिन कहना जरूरी है। यदि ताना मारना बंद कर दो और आंख मारना बंद कर दो, जीवन के आधे संघर्ष आपके समाप्त हो जाएंगे। जितने लोग मरे आज तक, अस्त्र और शस्त्र से अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे भी अधिक लोग ताने मारने और आंख मारने से मर चुके हैं। अपनी आंख और अपनी जुबान को संभाल लो। अपनी आंख और अपनी जुबान को संभाल दो, सब कुछ संभल जाएगा। ये आंख और ये जुबान यदि आप के कंट्रोल में नहीं, आप आंख और जुबान के कंट्रोल में है, तो मेरा विश्वास करो बहुत गड़बड़ियां हो जाएगी, बहुत बहुत गड़बड़ियां हो जाएगी। हम बर्बादी के डगर पे खड़े हैं। ताना मारने से घर में कलह पैदा होता है। आंख मारने से आपका चरित्र पता चलता है कि आप अगले से बात करें, आंख मार के मैं तो उसको धोखा दे रहा हूं। अरे उसको नहीं, आप अपने को धोखा दे रहे हो। ये 2 चीजों को समाप्त कर लेंगे तो विश्वास करो शांति स्वतः ही आ जाएगी। नमो नारायण। छोटा सा ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो पुनः आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे 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 मंगल देव को, कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करें, और क्या मंगल देव को प्रसन्न करने का मंत्र है, क्या हनुमान जी को प्रसन्न करने का मंत्र है। साथ ही पांडु रोग, पीलिया की कोई प्रॉब्लम है, विशेष सुझाव, देसी नुस्खे और धन भर से उपाय बताऊंगा। लेकिन कि मंगल देव को कैसे प्रसन्न किया जाए उसका विशेष मंत्र है। आज मंगलवार के दिन और आज के दिन भगवान हनुमान जी की आराधना का दिन है। मंगल देव की आराधना का दिन है। मंगलवार के दिन मंगल देव की आराधना का दिन है और मंगल देव को अनुकूल करने के लिए हनुमान जी की आराधना का दिन है। आज के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत हनुमान जी के सिर चरण में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित कर दीजिएगा और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा के 7 पाठ कर दीजिएगा। जीवन खुशियों से भर जाएगा और मंगल देव को प्रसन्न करना है। तो आज दिन नित्य क्रम से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के उपरांत मंगल देव के श्री विग्रह के सामने, मंगल यंत्र के सामने मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर रख दे और उसका मुंह लाल कपड़े से बांधे। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक शुद्ध आसन में बैठकर पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करे और 11 माला ओम भो भोमाय नमः 11 माला जाप के उपरांत ये शहद का कुल्हड़ हनुमान जी के सिर चरणों में रख के आ जाए। हनुमान जी भी प्रसन्न और मंगल देव भी प्रसन्न और आपके सारे कष्ट मिल जाएगा। नमो नारायण। चर्चा करते करते लोगों ने कहा दाती महाराज मेल बहुत आ जाता, आप लोगों का रिस्पांस मिलता है। दाती महाराज अब सूर्य के बारे में बता दिया, मंगल देव के बारे में।
मंगल देव के जन्म को लेकर शास्त्रों में अनेकों प्रकार की अलग अलग व्याख्या है, बहुत अलग अलग। और हमारी दंत कथाएं बहुत ही अद्भुत होती है। मंगलदेव को जन्म को लेकर भी ये दंत कथा है कि स्कंद पुराण कहता है कि मंगलदेव का जन्म पृथ्वी पर गिरे श्री हरि के पसीने की बूंद से हुआ है, इसलिए मंगलदेव को धरती पुत्र भी कहा जाता है। वामन पुराण कहता है कि जब महादेव ने अंधकासुर का वध किया था, तब मंगलदेव का जन्म हुआ था। और महाभारत में यह भी चर्चा है, भगवान कार्तिक के शरीर से मंगल की उत्पत्ति है। मंगल की माता का नाम पृथ्वी है। मंगल को भारद्वाज वंशज माना जाता है, इसलिए मंगलदेव का जो गोत्र है वो भारद्वाज गोत्र माना गया है। मंगलदेव क्षत्रिय ग्रह माने जाते हैं, इसलिए साहस पराक्रम शौर्य के प्रतीक है। और शास्त्र ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि मंगल प्रधान जातक का भाग्योदय 28 वर्ष के उपरांत होता है। सूर्य चंद्रमा बृहस्पति मंगलदेव के मित्र है। अन्य ग्रहों की तरह मंगलदेव सूर्य की परिक्रमा 628 दिन 8 घंटों में पूरी करते हैं। इनका रंग लाल है, गौरवर्ण है, पित्त प्रधान प्रकृति है, रक्त नेत्रों वाला है, तेज स्वभाव है, उदार है, गर्मीले स्वभाव है, त्रिकोण आकार वाला है। और मंगलदेव जब भी सूर्य से 17 अंश के भीतर होते हैं तब अस्त हो जाते हैं। और मंगलदेव की जो गति है 15 से 16 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करते हैं, लेकिन ये जब सूर्य के पास होते हैं तब इनकी गति और तेज हो जाती है, इसलिए इनकी गति में परिवर्तन आता रहता है। मंगलदेव अपनी परिधि से 1.8 अंश झुका हुआ है और दैनिक धुरी गति 24 घंटे 35 मिनट है। इनका व्यास 4115 मील का है। मंगलदेव बृहस्पति और चंद्र ग्रह के मध्य स्थित है, चमकीले लाल रंग का है, आकार बहुत छोटा है। मंगल को भूम कहते हैं, कुंज कहते हैं, भूमि पुत्र कहते हैं, भूषुत कहते हैं, अंगारक कहते हैं, क्षतिनंदन कहते हैं, आंगिरस कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं। और मंगल के अधिष्ठाता देवता हनुमान जी है, और कहीं कहीं कार्तिकेय को माना। साउथ में सब लोग कार्तिकेय को मानते हैं, हम लोग हनुमान जी को मानते हैं। तो ये मंगल के बारे में कुछ चर्चाएं थी। मंगलदेव के बारे में मैं कभी जब मौका मिले तो ये भी बताऊंगा कि मेष राशि का मंगल क्या देता है और वृश्चिक राशि का मंगल क्या देता है, तुला राशि का मंगल क्या देता है, ये सब चर्चाएं करूंगा। लेकिन इस समय मैं खाली मंगल के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपकी दे रहा हूं, जिससे कि आपका कल्याण। और किसी ने भी आपसे कहा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं है, निजगत कर्मों की वजह से मंगल आपकी जन्म कुंडली में, मंगलदेव आपकी जन्म कुंडली में प्रतिकूल फल प्रदान कर रहे हैं और आपको दुर्घटनाओं का सामना हो रहा है, बार बार गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, बहुत सी समस्याएं मंगलदेव की वजह से। लोगों ने कहा कि आपका मंगल अनुकूल, मनुष्य के अपने कर्म होते हैं, प्रतिकूल कर्मों की वजह से ग्रह फल देते हैं। जैसे आपके कर्मों की वजह से, यदि आपके कुकर्मों की वजह से, आपके कर्मों की वजह से मंगलदेव अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो ये उपाय रामबाण है और ये उपाय आप कर देना। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर आप सफाई कर्मचारी को दान में देने के बाद अपने घर में देसी घी का दीपक जलाकर उसमें 7 दाने हनुमान जी के आगे देसी घी का 7 दाने साबुत मसूर के डाल देना। ये रोज अखंड रोज दीपक जलाना। इसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष 6 दाने, 3 मुखी रुद्राक्ष 6 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाना और गणेश रुद्राक्ष 1 दाना धारण करना भी आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मंगलवार के सुझाव। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज हमें दुर्घटनाओं का सामना बहुत करना पड़ रहा है। आज मंगलवार का दिन है, ये उपाय आज करना, लगातार आप 40 मंगलवार करना, दुर्घटनाएं आपको छू नहीं पाएगी। आज के दिन नित्य क्रम जो स्नान उपरांत अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने घी का दीपक जलाए और ओम गोपी जनवल्लभाय स्वा इस मंत्र की 3 माला जाप करें। बस ये करें आप, हर मंगलवार के दिन ये करें, दुर्घटनाएं आपको छू नहीं पाएगी। नमन है। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खे। यदि पीले की तकलीफ है, पांडु रोग है, तो छुटकारा पाना नहीं, लवण भास्कर चूर्ण आप मूली के साथ सेवन करके दीजिए, छुटकारा। ये अद्भुत नुस्खा जो खाली नहीं किया, अपनाया है। पुनर्वासो ये सारे आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती है। यदि पांडु रोग में सूजन आ गई है तो उसको छुटकारा पाने के भोजन के बाद 15 से 20 मिलीलीटर पुनर्वासो में बराबर मात्रा में पानी मिलाकर पिए। आप लगातार कुछ दिन करिएगा, सूजन भी खत्म हो जाएगी। और यदि पीलिया की तकलीफ है तब आप
वरुण मुद्रा का प्रयोग करें। आप देखिए ये मुद्रा है, इस मुद्रा को आप रेगुलर 15 दिन 48 मिनट तक करें, आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं धन वर्ष से उपाय। यदि धन नहीं मिल रहा है, कारोबार में सफलता नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है। और किसी भी माह के प्रथम बुधवार दिन करें और लगातार 40 बुधवार करें। 1.25 मीटर हरा कपड़ा लीजिए, 1.25 किलो मूंग ले लीजिए, 1.25 किलो गुड़ और हरा जरकिन पोटली बांधकर आप किन्नर को दान में दे दीजिए और चरण स्पर्श करके श्रद्धानुसार दक्षिणा दे देना। ये अद्भुत टोटका जो धन संबंधी है और ये कभी खाली नहीं जाए। नमो नारायण। समय एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सूचना आपको जरूर दूंगा जो आपको जानकारी, क्योंकि बहुत लोग सवाल करते हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं, बहुत लोग मेल करते हैं कि दाती महाराज हमसे आप बात करिए। मेरी बात आपसे संभव है नहीं, क्योंकि रात दिन मेरे पास सैकड़ों कन्या जिनकी सेवा में हजारों गायें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जयपुर आऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं कोटा आऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अजमेर आऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं जोधपुर आऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत से जिलों में आकर आप लोगों से मिलूं। मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे से कैसे मिले, इसके लिए आप 9414124600 पर संपर्क करें। वो आपको जानकारी देंगे कब मैं कहां आपसे मिल सकता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपकी संपूर्ण ज्योतिषी समाधान के लिए दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली है, और ये जन्म कुंडली आपकी संपूर्ण ज्योतिषी समाधान देगी। दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली के लिए 9414124600 पर संपर्क करें। 9910692001 इस नंबर पर संपर्क कर सकते। सारा साहित्य, दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली, सब कुछ आपको ये यहाँ जानकारी मिल जाएगी। नमो नारायण। मेरी प्रार्थना है कि अब हम दर्शन के लिए चल रहे हैं। निर्मल हृदय से प्रभु का दर्शन करें, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। चलते हैं दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन किया। मेरा खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। शनि भगवान आपकी रक्षा करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना। आज गुरुवाणी में इतना ही। कल कैसे भगवान बुद्धदेव को प्रसन्न करें, कैसे गणपति को प्रसन्न करें, ये बताऊंगा। कल का जीवन मंत्र, कल का सुझाव, देसी नुस्खे, धन वर्ष सब कुछ लेके आऊंगा बुधवार के दिन। लेकिन आज इतना ही। नमन।